मैं हवा हूँ, मैं हवा हूँ। ऑडियो विजुअल नेटवर्क ऑफ इंडिया प्रस्तुत करते हैं सैयद अब्दुल मलिक के असमिया उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक यायावर। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं, यायावर हूँ, घूमता हूँ कभी कहीं, कभी कहीं, मैं हवा हूँ। सैयद अब्दुल मलिक असमिया के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अध्यापन से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और फिर राजनीति में आए। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास के अतिरिक्त साहित्य की दूसरी विधाओं में लगभग 30 पुस्तकें लिखी और पर्याप्त ख्याति अर्जित की। इन्हें पद्मश्री तथा साहित्य अकादमी के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। यायावर सैयद अब्दुल मलिक की महत्वपूर्ण कृति है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रस्तुत रेडियो धारावाहिक उसी उपन्यास पर आधारित है। बंधनों रिश्तों का यार हूँ नहीं, मोहताज में, दुख हो सुख हो बस बजाऊं जिंदगी का साज में, रोक ना पाएगी मुझको इस जहां की बेड़ियां। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं, मैं हवा हूँ। अब तक इस कहानी में आप सुन चुके हैं कि शशांक अपने बाल सखा निरंजन के घर आता है। निरंजन घर पर नहीं था तो उसकी पत्नी अपरा उसकी खातिर करती है। शशांक को शहर के एडवोकेट हमीदुर रहमान से मिलना था। काम पूरा नहीं होने पर शशांक निरंजन के घर पर ही रुक जाता है। निरंजन और शशांक में बातों का दौर शुरू हो जाता है। अपरा भी खूब बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती है। शशांक असम के पूर्व मंत्री और वकील मनमत चौधरी का बेटा है। निरंजन एक राजनीतिक पार्टी के ऑफिस में काम करता है। अपरा एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सक्रिय राजनीति में भी प्रवेश करना चाहती है। शशांक के बड़े भाई मृगांक का शहर में ही चाय का बगीचा है। शशांक बताता है कि मृगांक उस बगीचे को कर्ज में डुबो रहा है क्योंकि वहां लगातार घाटा हो रहा है। वो मृगांक से बगीचा लेना चाहता है। शशांक हमीदुर रहमान के घर जाता है जहां उन दोनों के बीच मृगांक के विषय में बात होती है। शशांक बताता है कि मृगांक ने कॉलेज के समय में पढ़ाई से ज्यादा नाटक, नृत्य और संगीत में समय बिताया था। मृगांक अपराजिता को भी अपनी नाटक मंडली में शामिल कर लेता है। हमीदुर रहमान मृगांक की पूर्व प्रेमिका रचना के विषय में शशांक को बताता है कि कितनी अच्छी तरह उनकी शादी हुई और एक शक मात्र से उनका विवाह टूटने की कगार पर है। तो आइए आगे सुनते हैं क्या होता है। तन मन की सुधरी बिसर गई जा दिन अरे वाह, अपरा और गाना सुना जाए जरा। बिसर गई जा दिन
अरे आप गाओ ना, बहुत अच्छा गाती है। अरे नहीं, बस यूं ही गुनगुना रही थी। घर में ही संगीत, और वो भी काम के साथ साथ। हाँ, अकेली जब बोर हो जाती हूँ ना, तब गुनगुनाने लगती हूँ। अच्छा, आज आपको काफी वक्त लग गया, लगता है फिर चाय पान में तो नहीं लग गए थे आप? नहीं, अरे नहीं नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। सिर्फ बातें और बातें ही हो रही थी। अपरा, तुम चौधरी बाड़ी बागीचा चलने के लिए तैयार तो हो ना? हाँ, मैं तो तैयार हूँ, बस चलते हैं। वैसे कब तक लौटेंगे? नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं उसी हिसाब से दीनू काका को खाना बनाने के लिए कह दूँ। दोपहर का खाना हम वहीं खाएंगे। ठीक है। दीनू काका। हाँ मालकिन। यहाँ आना तो जरा। आया मालकिन जी। सुनो, आज हम दोपहर का खाना बाहर ही खाएंगे। वैसे तो साहब अभी आने वाले नहीं हैं, लेकिन आते हैं तो जो वो कहें वही पका देना। और हाँ, तुम्हें जो खाना है वो अपने लिए बना लेना, ठीक है? ठीक है मालकिन। तो अब चलें? हाँ, चलिए। आइए। बस इधर से, यहीं से मोड़ लीजिए। इधर से? हाँ। लेफ्ट से? हाँ हाँ, मेन गेट। अच्छा, ठीक। इधर से ही है मेन गेट। हाँ। यही बस यही रुक रुकूं? लीजिए। हाँ। चलिए। हाँ, उतरो। आइए, यहाँ से आइए। हाँ, चलिए। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं आवाज लगाती हूँ। काका, काका। अरे बबुआनी, प्रणाम। प्रणाम। मैनेजर साहब तो नहीं हैं? नहीं है? कहाँ गए? शिलोंग गए हैं, वहाँ से कोलकाता जाने के लिए कह रहे थे। ओह, अच्छा, कब गए? आज 3 दिन हो गए हैं। क्या आपको खबर देकर नहीं गए? कब लौटेंगे? 1 हफ्ते में लौटने की बोल के गए थे, शायद देर भी हो जाए। अच्छा, ठीक है। सुनो, ये साहब मैनेजर बाबू के छोटे भाई हैं। जी, प्रणाम। प्रणाम। ऐसा करो, बैठने के लिए बाहर ही कुर्सियों का इंतजाम कर दो। जी बबुआनी। आइए। हाँ, चलिए। आप बैठिए, आपके पीने के लिए कुछ लाता हूँ। ठीक है। हाँ, काका जरा जल्दी। हाँ जी। ओह, भैया ने बागीचे की क्या हालत बना दी है। हाँ, पिछली बार जब मैं आई थी तो ऐसे हालात नहीं थे यहाँ। अच्छा। मालिक, ये लीजिए चाय। यहाँ रख दो। रख दो यार। ये लीजिए। सुनो काका, जी। अभी हम बागीचा देखने जाएंगे, लौटकर 2 घंटे तक आ जाएंगे, और फिर हाँ, खाना यहीं खाएंगे। एक बात बताओ, जी। तब तक खाना तैयार तो हो जाएगा ना? खाना क्यों नहीं तैयार हो जाएगा बबुआइन? किस चीज़ की कमी है यहाँ? स्टोव है, मिट्टी का तेल है, और राशन पानी की तो कोई कमी ही नहीं है। मालिक रहें या न रहें, हम लोग तो बराबर ही रहते हैं। अच्छा काका। जी। बड़े बाबू हैं या नहीं? जी हैं, मैं अभी बुलाता हूँ। ठीक।
समझ नहीं आता इन सब परेशानियों को कैसे दूर कर पाऊंगा। आप चाय पीजिए। हाँ, बस। नमस्कार साहब, मैं हूँ भगीरथ शर्मा, यहाँ का बड़ा बाबू। बड़े बाबू जी। ये शशांक चौधरी हैं, मैनेजर साहब के छोटे भाई। जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार, बैठिए आप। जी धन्यवाद। ऐसा है, आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा रसोई में होकर आती हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ तो बड़े भाई, जी आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? जी वो कंपनी के समय से ही। तब तो काफी पुराने हुए आप। जी। अच्छा बड़े बाबू, बागीचे की हालत कैसी है इन दिनों? अब क्या बताऊं साहब, हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। वो क्यों भला? और बागीचे का रख रखाव भी ठीक नहीं है, क्यों? कुली लोग ठीक से काम नहीं करते हैं क्या? वो आजकल कुली लोग सुविधा मिलते ही धोखा दे जाते हैं। क्लर्क और मुहर्रिर धोखा ना दें तो कुली धोखा कैसे देंगे? बड़े बाबू जी। मुझे लगता है आप सारी बातें जानते हुए भी बताना नहीं चाहते हैं। इस मौन का अर्थ समझता हूं मैं। अच्छा ये बताइए, भैया कब आने वाले हैं? जी वो यूं तो 1 सप्ताह के लिए गए हैं, 1-2 दिन की देरी भी हो सकती है। बागीचे की उन्नति के लिए कोई भी कुछ नहीं करता है। जब आपके पास कोई उत्तर है ही नहीं तो आप जाइए यहां से। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। सुनिए, सुनिए बड़े बाबू, जी। यहां आइए तो। जी कहिए। सर एक बात बताइए, जी। यदि भैया ना रहें तो बागीचा चलेगा या नहीं? अब अगर मैनेजर अच्छा हो तो क्यों नहीं चलेगा। ठीक है, जाइए आप। जी नमस्कार। हाँ, ठीक है। समझ नहीं आता मैं क्या आप करूं। अभी तक यहीं बैठे हैं? हाँ, सुना अपना, क्या कह रहे थे बड़े बाबू? नहीं, मैं तो रसोई में थी। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मैनेजर अगर अच्छा हो तो बागीचे की हालत सुधर सकती है। सब कुछ जानते हुए भी कोई जवाब नहीं था उनके पास। आखिर क्या शिकायत करते अपने मैनेजर की? कंपनी की शुरुआत के समय के है ना, सब कुछ जानते समझते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। आखिर अपने मालिक को कैसे कह सकते हैं कि आप अपना व्यवसाय ठीक से नहीं चला रहे हैं? और अगर ढंग से नहीं चलाया तो आपका व्यवसाय नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पुराने हैं ना, इसलिए कह दिया बस। ठीक है, मैंने खाना बनाने के लिए कह दिया है। जब तक खाना तैयार होता है क्यों ना बागीचा ही देख ले। तुम चलोगी ना? आपको अकेले कैसे छोड़ा जाएगा? आइए। गाड़ी से चलोगी या पैदल? पैदल ही चलते हैं, चलिए। ठीक है, चलो। उस ओर चलते हैं। हाँ वहाँ। हाँ चलो। ओफो, यहाँ तो अच्छी जगह है ना। कोई घर बार नहीं, दूर तक चाय के हरे भरे पौधे कतार में खड़े हैं। कितने सुंदर लगते हैं। अपरा, हाँ? भैया से तुम्हारी जान पहचान कैसी हुई? तुम उन्हें पहले से ही जानती हो क्या? वो मैं पहले नाच गाना थिएटर करती थी।
आजकल भी उनसे संपर्क पूरी तरह से टूटा नहीं है। वैसे उन्होंने कहा था कि चाय बगीचे की कहानी पर आधारित एक सिनेमा बनाएंगे, चाय कर्मचारियों के जीवन की कहानी। पर खैर, उसमें मुझे भी एक पार्ट खेलने की बात की थी उन्होंने। और तुम सचमुच समझती हो कि मृगांक वाकई सिनेमा बनाएगा? अब ऐसा नहीं है, मेरा मतलब मैं इधर दूसरे काम से भी तो आती हूँ। इधर दूसरा क्या काम है तुम्हारा? बगीचे की महिला कर्मचारियों की एक संस्था है, मैं उधर भी ध्यान देती हूँ। निरंजन को इस तरह धोखा देना तुम्हारे लिए उचित है क्या अपरा? क्या खाउंद का मेरे प्रति कोई कर्तव्य नहीं? हाँ? यदि निरंजन ने तुम्हारे प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो क्या उसका जवाब इस तरह देना चाहिए? और क्या करूंगी मैं? आजकल तलाक वैध हो गया है। विधि पूर्वक संबंध विच्छेद करना कोई अपराध या अपमानजनक बात तो नहीं। देखो शशांक, खाउंद एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह सकते। तुम चलो वहां चलते हैं। सुनो अपरा, क्या निरंजन तुम्हें अच्छा लगता है? वो मुझे पसंद करते हैं। मैं बात ठीक से समझ नहीं पाया अपरा। निरंजन तुम्हें पसंद करता है, निरंजन तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, यहां तक तो तुमने कह दिया, मगर मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम्हें निरंजन अच्छा लगता है या नहीं। अपरा, तुम्हें मालूम है ना, निरंजन तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। कहीं दया तो नहीं करती उस पर? थोड़ा बैठोगी? नहीं, लौट चलते हैं। वैसे खाना भी अब तक तैयार हो चुका होगा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अपरा। कौन सा सवाल? अच्छा, एक बात बताओ। बैठो ना, बैठो। बोलो। एक बात बताओ अपरा, चंद दिनों की जान पहचान के आधार पर ही मैं यदि एक बात तुमसे पूछूं तो क्या तुम बताओगी? बुरा तो नहीं मानोगी ना? पूछिए। निरंजन के साथ विवाह करके तुम सुखी नहीं हो, क्यों? दूसरे के साथ विवाह होने पर शायद मैं सुखी नहीं हो पाती, समझे ना आप? बहुत गहरा विरोधाभास है। निरंजन तुम्हें पसंद नहीं है और दूसरे के साथ विवाह कर तुम सुखी नहीं हो पाती। थोड़ा खुलकर बताओगी अपरा? ठीक है, सुनो। हम दोनों दुखी हैं, खाउंद और मैं। ओह, ये बात दूसरा कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। और मैंने आपके अतिरिक्त ये बात किसी से नहीं कही। देखिए, हमारे दाम्पत्य जीवन के बारे में कोई बात उनसे मत पूछिएगा। क्यों? वैसे भी पूछने पर वो कुछ बोलेंगे नहीं। मेरी कहानी जानती हो अपरा? नहीं। सुनोगी? सुनाएंगे तो क्यों नहीं सुनूंगी। वैसे उस दिन आपने अपनी कहानी अधूरी ही छोड़ दी थी। मैं कल जाऊंगा, जाना ही होगा अपरा, काम है। एडवोकेट हमीदुर रहमान से एक दो परामर्श लेने हैं, तो उसके बाद जाना ही होगा। कल ही चले जाएंगी? यथासंभव। एक आग्रह करती हूँ। कहो। आप कल ना जाएं। क्यों? यदि न जाने से कोई बड़ी क्षति न होती हो तो कल की बजाय परसों चले जाएं। कल रहकर मैं क्या करूंगा? इतने दिनों तक आप अपने काम में लगे रहे, कल मेरे लिए मेरे काम से रह जाए। देखता हूँ। बबुआनी। हाँ काका। बबुआनी, खाना निकाल दूं ना? हाँ हाँ, जल्दी करो, वैसे हमें भी देर हो रही है। ठीक है।
बर्तन यहीं पे रख दो काका। जी बबुआनी, मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है। शशांक जी, हाँ? एक बात बताइए, आप अपने भैया से क्यों मिलना चाहते हैं? काफी समय हुआ मिले, कुछ जरूरी बातें भी करनी है। बागीचे के बारे में भी तो बात करनी है ना। अच्छा, आप ये चावल तो लीजिए। हाँ, ले रहा हूँ। तुम भी तो कुछ खाओ ना। काका मछली अच्छी पकाते हैं। हाँ। पर एक बात है, मैनेजर बाबू से भेंट तो हुई नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, हाथ कहाँ धोने? आइए, इस तरफ आ जाइए। हाँ। हाँ। भैया से मिलने के लिए शायद दोबारा आना पड़े मुझे। कब आएंगे? जल्दी ही। अब चलें? हाँ, आइए। हाँ, चलो। पहुंच गए। अपरा, हाँ? मुझे बहुत थकावट हो रही है, थोड़ा सोऊंगा मैं। अरे, अभी सोना नहीं है। क्यों? कहते हैं असमय सोने से तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अच्छा ठीक है, बनाओ। मैं ऐसे बिस्तर पर लेटता हूँ थोड़ी देर। ठीक है। ये लीजिए चाय। अरे, ये नोटबुक कैसी है? एक मिनट, पढ़ूं जरा। खाऊंदाज नहीं आ रहे। मंत्री के दल के साथ बाहर गए हैं। ये सूचना निरंजन की लिखी हुई है क्या? हाँ, पीछे से अगर कहीं जाने के लिए निकलना होता है तो ऐसे ही कागज पर मैसेज लिखकर जाने की परिपाटी बनी हुई है। वैसे छोटे परिवारों में ये सब चलता है, कोई नई बात नहीं है। मुझे नींद आ रही है, बहुत थक गया हूं मैं। लेकिन अभी आपने अपनी कहानी तो सुनाई ही नहीं। तो तुम क्या आज कहानी सुनने के मूड में हो? हाँ। अपरा, आज मुझे माफ कर दो, आज नहीं सुना पाऊंगा। कल का वादा रहा, पक्का। लगता है आज आप वाकई थक गए हैं, लेकिन कल नहीं छोड़ूंगी। चलिए, मैं बत्ती बंद कर देती हूँ, आप सो जाइए। ठीक है। अभी आप सुन रहे थे सैयद अब्दुल मलिक के असमिया उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक यायावर की 8वीं कड़ी, जिसके रेडियो रूपांतरकार हैं कुमार पुशन, निर्माता ऋषि सिन्हा, निर्देशक कंवर समीर, निर्माण सहयोग सत्य प्रकाश, ध्वनि मुद्रण जितेंद्र सासन, गीत सुरेंद्र सागर, संगीत मंगत सागर, गायन स्वर मंगतराम, सुभर्णा और नीरू छाबड़ा। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सर्वश्री सुरेंद्र सागर, उमेश दीक्षित, मनोज कुमार और हर्ष बाला। ये थी ऑडियो विजुअल नेटवर्क ऑफ इंडिया की प्रस्तुति। धारावाहिक यायावर की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं।